गांव के किनारे कच्चे रास्ते पर रात का अंधेरा, दूर गांव की हल्की रोशनी, पास खेतों की महक। राजू साइकिल पर अकेला आ रहा है। रात गहरी हो चुकी है और गांव के किनारे का रास्ता बिल्कुल सुनसान है। राजू अपनी पुरानी साइकिल को धीरे धीरे चलाता हुआ घर की तरफ बढ़ रहा है। आज तो रात जल्दी गिर गई, गांव भी पीछे छूट गया। बस सीधा निकल जाऊं, फिर मोड़ के बाद घर का रास्ता आ जाएगा। साइकिल भी आज ज्यादा आवाज कर रही है। चलो धीरे ही सही। साइकिल के टायर कच्ची मिट्टी पर हल्की सी सरसर करते हैं और हवा तेज होती जा रही है। रास्ते के बीच पेड़ों की लाइन के पास राजू के हाथ में छोटा सा लालटेन है। रोशनी कभी तेज कभी कम। लालटेन अभी तो ठीक थी। अरे जली, हाँ अब आई रोशनी, पर फिर डिम। क्या प्रॉब्लम है इसमें? तेल खत्म हो रही है क्या? एक काम करता हूं, उसको थोड़ा ठोक देता हूं। लो ठीक, बस आज रात निकाल दे, कल नई ले लूंगा। लालटेन की रोशनी जमीन पर हिलती रहती है, जैसे रास्ता खुद सांस ले रहा हो। तेज हवा चलती है, पेड़ों की लंबी परछाइयां रास्ते पर हिलती डुलती हैं। राजू थोड़ा स्लो हो जाता है। हवा आज कुछ ज्यादा ही चल रही है। पेड़ इतनी जोर से क्यों हिल रहे हैं? अजीब, परछाइयां भी जैसे कोई चल रहा हो। नहीं नहीं, बस हवा है, मैं फालतू का सोच रहा हूं। पर रास्ता इतना खाली और इतना अंधेरा, गांव की आवाज भी अब सुनाई नहीं दे रही है। कोई नहीं, बस मोड़ तक। हवा के झोंके पत्तों को घुमाकर ऐसे बजाते हैं जैसे किसी ने धीरे से ताली दी हो। रास्ते के साइड पर छोटा सा नीम का पेड़, लालटेन एकदम डिम हो जाता है। राजू रुककर साइकिल संभालता है। अरे अभी क्यों बंद हुए? एक मिनट, थोड़ा सा और, बस ठीक, जल जा। हाँ आ गई रोशनी, पर कितनी कमजोर हो गई है। अगर अभी बंद हो गई ना तो मैं अंधेरे में ही निकल जाऊंगा। पर घर पास है, होना चाहिए। नीम के पत्तों की परछाइयां राजू के पैरों के पास कांपती हुई सी लगती हैं। राजू फिर से साइकिल चलाता है। रास्ता थोड़ा नैरो होता जा रहा है। दोनों तरफ पेड़ घने, दूर एक मोड़ का अंधेरा दिख रहा है। बस थोड़ा सा रास्ता और फिर घर। माँ को बोलना पड़ेगा, आज लेट हो गया। और कल से मैं रात को यहां से नहीं आऊंगा। दिन में भी ये मोड़ थोड़ा अजीब लगता है, रात में तो और भी। पर अब आ ही गया हूं, चलो सीधा। मोड़ के पास हवा अचानक ठंडी लगने लगती है, जैसे किसी ने रात को और गहरा कर दिया हो। अंधेरा मोड़ के बिल्कुल पास। लालटेन की रोशनी कांपती है। राजू की साइकिल की चेन हल्की सी आवाज करती है। किसी ने चिल्लाया? नहीं, कुछ नहीं, शायद हवा ही होगी। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई देख रहा हो? लालटेन मत बंद होना प्लीज, बस थोड़ा सा रास्ता और फिर घर। राजू मोड़ की तरफ जैसे ही बढ़ता है, लालटेन की रोशनी एक पल के लिए बिल्कुल सीधी होकर मोड़ के अंदर तक चली जाती है। उस रोशनी में एक लम्हे को कुछ साया सा हिलता है और अगले ही पल टॉर्च फिर डिम पड़ जाता है। मोड़ के बिल्कुल सामने राजू साइकिल रोक देता है। अंधेरा घना, हवा तेज। राजू की आवाज दब जाती है। कौन है? कोई है क्या? अरे यार, मैं ही पागल हो रहा हूं। पर मैंने सच में कुछ हिला हुआ देखा था। अगर कोई आदमी हुआ तो? नहीं,
मैं पीछे नहीं जाऊंगा। मैं बस जल्दी से मोड़ क्रॉस कर लेता हूँ। राजू साइकिल का हैंडल कस के पकड़ता है और मोड़ की तरफ एक कदम बढ़ाता है। उसी पल लालटेन की रोशनी फिर से झटके से हिलती है। रोशनी के झटके में मोड़ के अंदर से जैसे किसी के पायल की हल्की सी छन छन सुनाई देती है। पुरानी गली का मोड़। राजू का साइकिल एक दीवार के पास से टकराते टकराते बचता है। अंधेरा, मिट्टी की सड़क और लालटेन की कांपती रोशनी। नहीं, अभी नहीं, मेरे पास मत आना। साइकिल, चल चल, हट हट। राजू को साया पास आता देखते ही साइकिल को जोर से धक्का देता है और भागने लगता है। बस निकलना है इस गली से। लालटेन, बंद मत हो प्लीज। आगे निकल निकल। एक तंग लेन, दोनों तरफ घने पेड़। राजू साइकिल को हाथ से घसीटते हुए तेज दौड़ रहा है। लालटेन का बीम कभी जमीन कभी पेड़ों पर पड़ रहा है। यार, इतना अंधेरा क्यों है? कोई है? कोई सुन रहा है? ये फिर से? नहीं, मेरे पीछे मत आ। मैं कुछ नहीं किया। बस भाग राजू, बस भाग। आवाज तेज हो रही है, जैसे बिल्कुल पीछे हो। एक पुराना पीपल का पेड़, नीचे एक बंद चाय की दुकान। राजू रुकता है, सांस खींचता है और लालटेन से इधर-उधर देखता है। कोई दिख नहीं रहा, पर आवाज कैसे? पीछे से घुंघरू की आवाज तेज होती जा रही है, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे हो। मैं देख लेता हूं एक बार, बस 1 सेकंड। कौन है वहां? अरे, कुछ हुआ क्या? मजाक मत करो, सामने आओ। नहीं, ये तो कदम जैसा लग रहा है। चौक से निकलती दूसरी गली। राजू फिर से साइकिल को धक्का देता है। लालटेन की रोशनी जमीन पर तेज तेज नाचती है। मैं यहां से निकल रहा हूं, जो भी हो दूर रह। राजू का दिल जोर जोर से धड़कता है और वो बार बार पीछे मुड़कर देखता है। मत आना, मुझे घर जाना है। ये मेरे साथ साथ भाग रहा है। लालटेन, रोशनी सीधी रख। हाथ कांप क्यों रहे हैं? कुछ साया सा जमीन पे मेरा नहीं लग रहा। एक सेमी लिट मेन रोड के पास दूर एक स्ट्रीट लाइट फ्लिकर कर रही है। राजू उसी की तरफ भागता है, साइकिल के हैंडल से टकराता हुआ। बस लाइट के पास, बस वहां लोग होंगे शायद। इतनी नजदीक। मैं फिर पीछे देखूंगा। नहीं देखना चाहिए, पर देखना पड़ेगा। कौन हो तुम? राजू लालटेन को कांपते हाथ से ऊपर उठाता है। रोशनी उसके कंधी के पीछे गिरती है। वहां कोई खड़ा है? कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है यार? राजू, कहाँ जा रहे हो?
मेरा नाम किसने लिया? राजू जल्दी से साइकिल भगाता है। वो इतना डर गया कि शायद इससे पहले उसने इतना डर कभी महसूस नहीं किया होगा। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, बस साइकिल भगाए जा रहा था। अचानक सामने एक चाय की दुकान दिखी। वो वहां रुक गया और सुकून की सांस ली। चाय वाले ने पूछा, बेटा, इस वक्त कहाँ से आ रहे हो और इतना डरे हुए क्यों हो? चाचा, मैं पास के जंगल से आ रहा हूँ और वो आत्मा मुझे दिखी थे। सच कह रहा हूँ, आज वो मुझे मार ही देता, बस ऊपर वाले ने बचा लिया। बेटा, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम बच गए इस जंगल से। आज तक जो भी वहां गया है वो वापस नहीं आया। राजू सुकून से चाय पीता है। दुकान में लोगों को देखकर वो खुद को महफूज समझता है। चाय पीकर वो घर के लिए निकलता है। वो घर पहुंच गया और माँ को देखकर मन ही मन ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहा था। आज भी उस जंगल में हर वक्त अजीब सी हवा चलती है। लोग उस जंगल का नाम भी नहीं लेते।